एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं बताने वाली हूँ कि निफ्ट का मार्क्स क्राइटेरिया क्या है, किस बिहाफ पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं, क्या वो देखते हैं क्या नहीं देखते हैं। तो आज मैं इस बात पे डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपको फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज मैं बी डैश, एम डैश, बी एफ टेक, एम एफ टेक सारी स्ट्रीम की इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जो कि मार्क्स क्राइटेरिया है उनका, वो सारा मैं आज बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम बीडेस का देख लेते हैं। बैचलर ऑफ डिज़ाइन में आपका 3 एग्ज़ाम होता है, आप सबको पता होगा, कैट, गैट एंड सिचुएशन टेस्ट। कैट एंड गैट आपका एक दिन में होता है, जिसमें कैट का वेटेज 50% और गैट का वेटेज 30%। इट डजेंट मीन कि आपका कैट का ज़्यादा क्वेश्चन आएगा और गैट का कम क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन दोनों में, जैसे कैट में आपका 4 to 5 क्वेश्चन आता है जो कि ड्राइंग के बेस पे होता है, और गैट में आपके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। तो गैट में 100 क्वेश्चन आने का मतलब है कि उस 100 में से एटलीस्ट आपको 30% मार्क्स गेन करना है। उसका वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट आपको 50-60 मार्क्स उसमें अगर आप पा गए हैं तो कोई इशू की बात नहीं है, आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो कैट है उसका वेटेज 50% है, उसमें आपको मार्क्स ज़्यादा लाने हैं। कैट और गैट मिला के दोनों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं, जिनमें से एक मेरिट निकलती है। हर ईयर ये वैरी करता रहता है। तो उस हिसाब से जैसे आपका 200 मार्क्स का हुआ तो कैट का अलग आएगा, 100 में 40-50 ऐसे कर करके, और कैट में कितना आया 40-50 इस टाइप से। तो जो भी होता है आपका, जैसे 30% अगर मार्क्स आपने कैट में मिला आपको, तो मतलब आप कैट क्लियर कर लिए हैं। 50% में आप क्लियर कर लेते हैं कैट को, और 30% में आप गैट को क्लियर कर लेते हैं। यानी 100% का 30%, 100% का 50%। वेटेज का इन द सेंस है कि आपको गैट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है रेदर देन गैट। कैट आपका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है निफ्ट टेस्ट का, तो कैट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी ऐसा नहीं है कि गैट पढ़ने की ज़रूरत नहीं, गैट पे भी इक्वली ध्यान दीजिए, बट कैट से थोड़ा सा इसका वेटेज कम है। लेकिन अगर आपको अच्छी रैंकिंग चाहिए तो आपको दोनों ही अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद इसका जो सिचुएशन टेस्ट होता है वो टोटल 20% का होता है। यानी कि सबसे, आप देख लीजिए, 100% में 50% आपका कैट ले लिया, यानी कि सबसे मेजर पार्ट जो रोल प्ले करने वाला है वो है कैट। उसके बाद 30% आपका गैट का है, वो देखते हैं आपका बेसिक नॉलेज कितनी है। उसके बाद 20% आपका जो कि उसका होता है आपका सिचुएशन टेस्ट का। इसमें आपको 20 मार्क्स का पेपर होता है ये आपका, और 20 मार्क्स में आपको एक मॉडल बनाने को होता है। इसमें एटलीस्ट आपको 16 to 17 मार्क्स पाने होते हैं फॉर बेटर रिजल्ट, फॉर बेटर रैंकिंग। ओके, तो अभी हम मास्टर ऑफ डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। मास्टर ऑफ डिज़ाइन में कैट गैट का सेम पेपर होता है, बट इसमें कैट का जो वेटेज है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, 40%, और गैट का 30% हो जाता है, जो कि पहले भी बीडेस में भी 30 था और एमडेस में भी 30 है। उसके बाद इसमें आपका सिचुएशन टेस्ट नहीं होता है, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होता है, जिस पे आपका बाकी का 30% डिपेंड करता है कि आपकी रैंकिंग क्या आने वाली है। उसके बाद बी एफ टेक में केवल गैट आता है गाइस, गैट नहीं आता है। इसमें बेसिकली मैथ और मेजरमेंट एंड ऑल होती है, तो ये टेक से बिल्कुल टेक की चीज़ें इसमें ज़्यादा आती हैं, तो इसलिए आपको मैथ्स वगैरह पे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है। तो बी एफ टेक में पूरा टोटल 100% गैट है। उसके बाद एम एफ टेक में आपका गैट है 70% और ग्रुप डिस्कशन पे 30%। यानी कि बी एफ टेक में आपका इंटरव्यू और पर्सनल डिस्कशन नहीं है, बट एमडेस में आपका ग्रुप डिस्कशन भी है और पर्सनल इंटरव्यू है, जिसमें गैट 70% और ये 30% डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से आपका बी एफ टेक और एम एफ टेक होगा। आगे हम देख लेते हैं मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट। ये एमएफएम जिसको हम बोलते हैं, एमएफएम में भी गैट 70% आता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। यानी कि बेसिकली आपका जो बीडेस होता है उसमें कैट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीडेस और एमडेस में कैट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से आपको मेहनत करनी है। और जो ये आपका परसेंटेज होता है मेरिट लिस्ट, ये हमेशा चेंज होती रहती है, जैसा कि पेपर बना हुआ होता है। पेपर टफ है तो कम हो गया, पेपर ईजी था तो ज़्यादा हो गया, इस टाइप से। उसके बाद अब हम आपको बता देते हैं कि बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन का पैटर्न क्या है, गैट का पैटर्न क्या है। कैट में मैंने पहले भी बताया कि 5 क्वेश्चंस आते हैं कैट में, जिसमें से आपका
एक दो क्वेश्चन 40 मार्क्स का होता है, उसके बाद 30, 20 ऐसे करके क्वेश्चंस होते हैं। तो जो 40 वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको फुल डिटेलिंग करनी होती है, और अदर क्वेश्चंस में जितना आस्क किया जाए, जितना पूछा जाए उतना ही आपको करना होता है। तो गैट में आप देख लीजिए, क्वान्टिटेटिव एबिलिटी यानी कि मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग में 15 क्वेश्चंस आते हैं, जीके एंड करंट अफेयर्स में 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। जैसे कि इसमें इंग्लिश पे ज़्यादा है कि इंग्लिश का आपको 25 क्वेश्चंस आता है एंड मैथ्स का 20 क्वेश्चंस आता है। तो मैथ्स एंड इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना है मार्क्स गेन करने के लिए। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद हम देख लेते हैं आपका मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट यानी कि MFM का, जिसमें मैथ्स आता है 10 क्वेश्चन, इंग्लिश आता है 50 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चंस, जीके एंड करंट अफेयर 25 क्वेश्चंस। उसके बाद आपका केस स्टडी आता है जो कि 40 क्वेश्चंस उसके आते हैं। तो यानी कि मेन फोकस आपका इंग्लिश एंड केस स्टडी पे करना है, जो कि ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं जिससे आप। उसके बाद हम देख लेते हैं आपका बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपका मैथ्स 30 क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश 45 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग 25 क्वेश्चंस आते हैं, जीके 25 क्वेश्चंस एंड केस स्टडी 25 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आपका BF टेक और MF टेक का हो गया। BF टेक और MF टेक में कैट नहीं है, गैट ही है। तो इस तरीके से आपको मेन फोकस आपको इंग्लिश पे करना है ज़्यादा और मैथ्स पे। उसके बाद MFD यानी कि मास्टर ऑफ फैशन डिज़ाइन, जिसमें आपका मैथ्स आता है 20 क्वेश्चन, इंग्लिश 30 क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग 25 क्वेश्चन, जीके एंड करंट अफेयर 15 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से ये हो गया। एंड इंग्लिश का आपका आएगा 30 क्वेश्चन। तो इसी तरीके से आपको अपना प्रिपरेशन करना है। ऐसे ही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसी क्राइटेरिया पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिस पैटर्न पे मैंने बताया है। तो इसी पे आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, हर उस बच्चे तक पहुंचा सकें जिनको इसकी नीड है, जो ये जानना चाहते हैं, जिन्हें ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। सो थैंक यू सो मच।